बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जल इब्न उमर से फरमाया कि इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो क्या होता। मुफज्जल इब्न उमर ने अर्ज किया, आका आप रहनुमाई फरमाएं। ये अजीब सवाल है, मैंने पहले इस पर तवज्जो नहीं दी। इमाम अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, इंसान के बच्चे के कामिल अक्ल के साथ पैदा न होने में अल्लाह ताला की ऐसी ज़ाहिर व पोशीदा मसलहतें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। पहली मसलहत, इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल और शऊर के साथ पैदा होता तो इस दुनिया में आकर वो हैरान और मदहोश हो जाता। वो अचानक ही ऐसी चीजों को देखता जिन्हें इसने पहले कभी नहीं देखा था। इस वजह से मुमकिन है वो पैदा होते ही खौफ से मर जाता। बड़े बड़े दरख्त, परिंदे, इंसान के चेहरे, तरह तरह की आवाजें, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब चीजें उसने कभी देखी ही नहीं थी। वो इन्हें देख देख कर परेशान और खौफजदा हो जाता। वो माँ के पेट की तह दर तह तारीकियों और एक मुख्तसर सी जगह में रहने का आदी था। अब अचानक उसकी आंख खुलती तो यहां उसे एक बिल्कुल ही और तरह की दुनिया नजर आती। इन सब चीजों को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मुफज्जल, तुम इस बात को इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर कोई ज्यादा उम्र का आदमी किसी गैर मुल्क में जाकर रहना चाहे तो वो इस अजनबी माहौल, अजनबी जुबान, अजनबी लोगों, रिस्म व रवाज और वहाँ के कवायद व ज़वाबित को देखकर सख्त परेशान हो जाता है। वो ना वहाँ की जुबान जल्दी सीख सकता है और ना वहाँ के माहौल में जल्दी घुल मिल जाता है। इसके बरक्स जो अफराद लड़कपन या बचपन में किसी गैर मुल्क में जाकर रहने लगे तो बहुत जल्द वहाँ की जुबान भी समझने लगते हैं और वहाँ के रिस्म व रवाज को सीख कर वहाँ के माहौल में घुल मिल जाते हैं। आइए इस कौल के मफहूम पर गौर करते हैं। इसी तरह अगर कामिल अक्ल व शऊर के साथ बच्चा पैदा होता और आंखें खुलते ही अचानक इस दुनिया की अजीब अजीब चीजें, तरह तरह की सूरतें और किस्म किस्म की आवाजें सुनता तो सख्त ताज्जुब में रहता और एक मुद्दत तक उसकी समझ में ना आता कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ और ये जो चीजें मैं देख रहा हूँ ये क्या है। इंसान के बच्चे की इब्तदा में कम अक्ल व शऊर के साथ पैदा करने में एक हिकमत तो ये है जो मैंने बयान की। दूसरी मसलहत, इंसान का बच्चा अगर कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो जिस तरह वो पैदा हुआ और फिर जिस तरह उसे नहलाया धुलाया और कपड़ों में लपेटा जाता है, कोई उसे प्यार करता है, कोई उसे गोद में उठाता है, कभी उसे जबरदस्ती दवा दी जाती है, कभी रफ़ाए हाजत के बाद उसे धोया जाता है। अब उसकी अक्ल तो कामिल है, सब बातों को समझ रहा है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं कि खुद अपनी मर्जी से कोई काम कर सके, तो वो बच्चा बेबसी का शिकार हो जाता। इसे खुद अपने आप से नफरत और कराहत महसूस होने लगती। वो इंतहाई जिल्लत और शर्मिंदगी महसूस करता कि मैं न खुद अपनी भूख मिटा सकता हूँ, न गिलाजत को दूर कर सकता हूँ,
न कपड़े पहन सकता हूँ न उतार सकता हूँ, न अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूँ न आ सकता हूँ। ये सब बातें बच्चे की नफ्सियात पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करती। तीसरी मसलहत के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जल इब्ने उमर से फरमाया, बच्चे को कम अक्ल के साथ पैदा करने में अल्लाह ताला की तीसरी मसलहत ये है कि अगर बच्चा कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो इसके अंदर वो मासूमियत न होती जिसकी वजह से माँ बाप और दूसरे मोहब्बत करने वाले एक मासूम और भोले भाले से बच्चे की तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसे प्यार और मोहब्बत से पालते हैं। बच्चों की मासूमियत, मुस्कुराहट और इनकी मासूमाना हरकतों से महजूज होते हैं। बच्चों के भोलपन ही की वजह से दिलों में उनके लिए एक खास मैलान और रुझान पाया जाता है। बच्चा अगर पैदा होते ही बड़ी बड़ी बातें और बड़ों जैसी हरकतें करने लगता तो उसके पालने वाले बहुत जल्द उससे बेजार हो जाते और ये बात बच्चे के लिए सख्त नुकसानदेह होती। माँ बाप बच्चे की परवरिश में खुशी की बजाय रंज और तकलीफ महसूस करते। माँ बाप दरअसल बच्चे की इसी मासूमियत और भोलपन के सबब हर वक्त उसका ख्याल रखते हैं, हर वक्त उसी के कामों में मशगूल रहते हैं, उसी की निगहदाश्त में एक खास तरह का लुत्फ महसूस करते हैं। लेकिन अगर बच्चा कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो वो बार बार शोर मचाता कि मुझे क्यों नहलाया जा रहा है, आखिर ये झूले में मुझे क्यों झुलाया जा रहा है। बच्चा अपनी अक्ल चलाता तो वालिदैन बहुत जल्द उससे उकता जाते। चौथी मसलहत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे को कम अक्ल के साथ पैदा करने में अल्लाह रब्बुल करीम ने जो मसलहत रखी है कि अगर बच्चा कामिल अक्ल के साथ पैदा होता तो इन वजूहात की बिना पर जो मैंने पहले बयान की हैं, न माँ बाप के दिल में औलाद से मोहब्बत पैदा होती और ना औलाद माँ बाप से मोहब्बत महसूस करती। माँ बाप तो इसकी निगहदाश्त, सेहत, सफाई, जिंदगी और परवरिश के लिए उसकी खिदमत करते और बच्चा पक्की अक्ल होने के सबब इन बातों से चिढ़ता रहता और उनसे नफरत महसूस करता। इसलिए जैसे ही बच्चा चलने फिरने के काबिल होता है वो बहुत कम उम्री में माँ बाप से अलग हो जाता ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ये बच्चा माँ बाप और अपने घर वालों से अलग होकर माशरे में कहीं गुम हो जाता, जैसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे जरा बड़े होकर गली कूचों में कहीं खो जाते हैं। फिर उम्र गुजरने और बड़े होने के बाद न वो शख्स माँ बाप को पहचानता, न बहन भाई को, ना हलाल रिश्तों को, ना हराम रिश्तों को। इस माशरे में जो खराबी पैदा होती इसका तसव्वुर किसी हद तक किया जा सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने पांचवी मसलहत बयान की और फरमाया, बच्चे के बाअक्ल व शऊर पैदा होने में जो कम से कम, अगरचे ये सबसे बड़ी कबाहत और सख्त मकरूह बात है, वो ये कि बच्चा जब पैदा होता तो सब कुछ देखता जिसे देखना जायज नहीं था और इसके नफ्सियाती असरात बच्चे की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते। इन तमाम वजूहात और मसलहतों के सबब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि इंसान का बच्चा दुनिया में
इस तरह आए कि इब्तदाई दिनों में इसकी बेशुमार सलाहियतें ख्वाबीदा रहें, वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो। जो चीजें देखे इन्हें अपनी नाकिस अक्ल के साथ देखे और इनका भरपूर शऊर हासिल न कर सके, ताकि न वो हैरान और परेशान हो और न खौफजदा। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी उम्र और ज़रूरियात के मुताबिक उसकी अक्ल बढ़ती रहे, इसका शऊर और इसकी सलाहियतें उजागर होती रहें, ताकि वो इस दुनिया की चीज़ों का बतदरीज आदी होता रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों से मानूस होता जाए और फिर इस पर कायम रहे। फिर वो इत्मीनान के साथ अपने मुशाहिदे, तजर्बे और अक्ल के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखे। बतदरीज खैर और शर, नफ़ा और नुकसान, नेकी और बदी और अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर सके। अब ये बताओ मुफज्जल कि क्या इंसान की खिलकत में ये एहतमाम, ये मंसूबा बंदी, ये मसलहतें, ये हिकमतें क्या बेजान मादा पैदा कर सकता है? तुम देखो कि इंसान की खिलकत का ये मरहला, हर शय किस कदर बेहतरीन अंदाज से तयशुदा है। कहीं कोई गलती, कोई खता नजर नहीं आती। तो अल्लाह को ना मानने वालों के लिए क्या सिर्फ ये एक ही दलील काफी नहीं है कि वो गुमराही से निकलकर राह रास्त पर आ जाएं? आप हमारे साथ रहिएगा, कलामुल इमाम का ये सिलसिला जारी है। अगली किस्त में हम बच्चे रोते क्यों हैं और इसमें अल्लाह के क्या राज हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे।